जी सर, अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरा नाम करीमुद्दीन है। मैं हुंजा करीमाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सलाजीत का काम जो है मैं और वालिद साहब ने स्टार्ट किया था 1970 से। फिर मैं भी उनके साथ 1980 से मुंसलिक था। तो हम खुद ही प्रोसेसिंग सिस्टम हम खुद ही करते हैं। ये पहाड़ से हम खुद पहले लाते थे। अभी लोग ग्रुप्स हैं, 4-5-6 ग्रुप्स हैं हुंजा के अंदर, हुंजा नगर के अंदर। तो वो ग्रुप से हम ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद हम ये प्रोसेसिंग सिस्टम हम खुद ही ये प्रोसेस करते हैं। ये उस रॉ मटेरियल से किस तरह हम प्रोसेस करते हैं, इसी तरह ये रॉ मटेरियल जो है इसी तरह हम डालते हैं। छोटे छोटे सलाजीत को कूट के इसी तरह छोटे छोटे करके हम पानी में डालते हैं। ये 2 दिन हो गया है पानी में, लेकिन मज़ीद 2 दिन इसमें रखेंगे तो ये इसका अंदर जितनी भी सलाजीत होगी वो ये ऐसा काला पानी की सूरत में ये आ जाएगा। इसमें पूरा सलाजीत जो है ये 2 दिन के बाद इससे भी काला हो जाएगा। ये सलाजीत है, अभी पानी के अंदर मिक्स होके अभी आया हुआ है। जी तो सर बताइएगा, सलाजीत एक्चुअली ये पहाड़ों का पसीना कहते हैं इसे? पहाड़ों का पसीना है ये। एक्चुअली ये है जड़ी बूटियों का मिनरल्स है। ये 80 से अबो इसका अंदर ये मिनरल्स पाए जाते हैं। जो जड़ी बूटियाँ जो है, हज़ारों जड़ी बूटियों का मवाद है। ये जड़ों के ज़रिए ये बारिश के पानी से, बर्फ़ के पानी से पहाड़ के अंदर जाता रहता है। कोई 30-35 साल जाता रहता। फिर पहाड़ के अंदर जो प्रोसेस होता है वो अल्लाह को पता है। बाकी जो उसके बाद जो है ये लिक्विड शेप में बाहर आ जाता है। छोटे छोटे टपक के ऐसा डली बन जाता है। जब बाहर आ जाता है तो वो होल्स में जो है माइन कहेंगे, वो सलाजीत के उस माइन में जब हवा लगता है तो वो हार्ड हो जाता है। फिर रस्सियों के ज़रिए उसमें रॉक क्लाइंबिंग के पूरा इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। वो ग्रुप्स जाके फिर वहाँ से कलेक्ट करके फिर इधर ला के हमें बेचते हैं। बेचने पे फिर हम प्रोसेसिंग सिस्टम हम खुद इसी तरीके से करते हैं। वेरी गुड सर, इसके फ़ायदे बताएं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके फ़ायदे जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। एजिड लोगों को जो एज बढ़ने से जो कमज़ोरी जिस्म में आ जाता है या जोड़ों में पेन होता है, रग सिकुड़ जाते हैं, इसी तरीके से जो मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं, उन सब के लिए इसमें 80 से अबव मिनरल्स होते हैं, नेचुरल मिनरल्स। एक तो इसमें 2-3 मिनरल्स ऐसे होते हैं, एक बैक्टीरिया भी होता है। उसको प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसिंग के सिस्टम में, इसी प्रोसेसिंग में हम उन चीज़ों को वो निकाल लेते हैं। ये निकालने के बाद फिर लास्ट स्टेज में जब ये हम सन ड्राई करके लास्ट स्टेज में आता है, 40-50 kg 60 kg हम तैयार कर लेते हैं। तो उसको पाकिस्तान PCSIR बेचते हैं, ताकि उसमें वो गलत मिनरल्स तो इसमें शामिल तो नहीं हैं या कवर हुए हैं। तो उसके बाद जो है जब एक्यूरेसी आता है फिर हम उसको सेल करते हैं। सर जो बैक्टीरिया आप इसमें से रिफाइन करते हैं वो फायदेमंद है, नुकसानदेह है? वो बैक्टीरिया जो है नुकसानदेह है। ओके। वो नुकसानदेह है वो, क्योंकि उसमें एक परिंदे का एक बिट होता है। वो बिट जो है इसमें शामिल लाजमी होता है। पूरे सेंट्रल एशिया में ये पाया जाता है सलाजीत। लेकिन सलाजीत के हर माइन में वो बिट लाजमी नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो सलाजीत उस परिंदे का खुराक है। वो ग्लाइडर की तरह, फ्लाइंग ग्लाइडर की तरह वो उड़ता है। वो उस सलाजीत के मेन्यू में होता है। फिर वहाँ पर बैठता है, वो चाट लेता है, वो खाता है, तो उसमें उसके ऊपर बिट उसमें लाजमी होता है। फिर उसको ये प्रोसेस के दरमियान जो है उस बैक्टीरिया को हमने निकालना होता है। ये सलाजीत को फिल्ट्रेशन के बाद जो है कुछ फिल्ट्रेशन का सिस्टम होता है। फिर वहाँ से ये फिल्ट्रेशन करके छान लेते हैं। फिर इस ऐसे ट्रे में लाके ये हम ऐसे ट्रे में डाल लेते हैं। फिर इसको यहाँ पर भी 10-15 दिन फिल्ट्रेशन का सिस्टम होता है। इसको हीट चाहिए होती है, बाकायदा हीट चाहिए होती है, ताकि इसमें जो जितनी भी पानी है, जो पानी में हमने मिक्स किया हुआ है, वो पानी जो है धूप के ज़रिए या ख़त्म हो जाता है। फिर ये लास्ट स्टेज में सलाजीत रह जाता है। फिर फिल्ट्रेशन के बाद लास्ट स्टेज में इसी तरीके से फिर वो मुंतकिल कर लेते हैं जब ये गाढ़ा बन जाता है वहाँ पर। दोबारा से बंद करने के लिए हम ये इसी तरह सेफ्टी कर लेते हैं।
फिर इसके बाद जो है लास्ट स्टेज में ये तकरीबन प्रोसेसिंग में ये तकरीबन तैयार हुआ है। ये इसी तरह ये आ जाता है, ये ऊपर से ये मलाई की तरह ये आ जाता है। ये थोड़ा सा नरम है, ये जब इसी तरह ये सख्त हो जाएगा तो हम इसको फिर पैकिंग करते हैं। मीन्स के ये प्योर सलाजीत है और ये इसमें से प्योर जो सलाजीत। पत्थर वगैरह जो रेत हाँ, है वो सारा कुछ वो निकल सारा गया। बिल्कुल बिल्कुल प्योर। ये तकरीबन ये 1 महीने के बाद, ये 20-25 दिन के बाद ये इस स्टेज पर आया है। मजीद 3-4 दिन लग जाएगा, फिर इसमें जो है मजीद इसको जो है ये सूख जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी पानी है, लेकिन ये भी जब सूख जाएगा फिर इसमें जो है हम ये पैकिंग करते हैं। ये सलाजीत जो है ये पूरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये वर्ल्ड में माना जाता है। ये एक मेडिसिन है। ये इंग्लैंड में ज़्यादा डिमांड है, इंग्लैंड, कनाडा में, यूएसए में भी, जर्मनी से भी फ़ोन आते हैं। ये इधर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर कनाडा और इंग्लैंड में ये डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। वालिद साहब जब आर्मी से रिटायर होके 1965 के वार के बाद 66 में वो रिटायर हुए थे, तो उस वक्त से ये सलाजीत का काम जो है 1970 से उन्होंने प्रॉपर तरीके से शुरू किया था। तो सलाजीत किस तरह बनता है और किस तरह प्रोसेसिंग से इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये हमारे जिस्म में मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये इसके अंदर प्रोसेसिंग किस तरह प्योरिटी लाया जाए, ये 1970 से मेरे वालिद साहब काम कर रहे थे। उसके बाद से मैं भी उनके साथ 1980 से मैं मुंसलिक था। तो इसी तरह आज तक एक जापानीज़ डॉक्टर आया, एक्सपर्ट, जो इस स्कूल पर उसने शायद PhD किया हुआ था। फिर उससे कुछ मालूमात, बहुत अच्छी मालूमात मिली। फिर एक थीसिस करने के लिए एक जर्मन से भी आया हुआ था, लेकिन उसको कुछ मालूमात नहीं था। तो इसी तरीके से मैं खुद जाके माइंड में किस तरह ये निकलता है, किस तरह नहीं निकलता है, फिर इसी तरीके से मैं खुद भी जाके वो उधर से ब्रेक करता था। अभी 2000 के बाद से ये मैं खुद खरीद लेता हूँ। अभी ऊपर लोग जाते हैं, ग्रुप्स, यंग ग्रुप्स जाते हैं, फिर उनसे हम खरीद लेते हैं। जी, ये मेरा शॉप जो है यहाँ किला चौक पे, करीमाबाद, हुंजा करीमाबाद किला चौक पे मेरी शॉप है। तो सलेमान आफ्ताबी के नाम से ये दुकान मशहूर है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये हर्ब्स में, यहाँ हुंजा के अंदर जो जितने भी हर्ब्स होते हैं पहाड़ पे, वो हर्ब्स हम बेचते हैं। तो ये एक हमारे पास ये एक रिसर्च शुदा एक हकीम सईद जमाल अली शाह था, वो शायद इस दुनिया में नहीं है इस वक्त। ये 1995 से लेकर 2000 तक उन्होंने ये इसके ऊपर रिसर्च किया था, इन 3 जड़ी बूटियों पर। ये शुगर के लिए इंतहाई बेस्ट चीज़ है, ये शुगर लेवल लो कर देता है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये होता है, ये ग्रीन टी है। ये ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा होता है, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी ठीक है। ये कोविड के लिए आजकल वो देते थे, यही इसका स्टीम करते थे। तो ये नज़ला ज़ुकाम के लिए, ये विंटर में, ये इसके खासियत गर्म है, ये विंटर में ये अच्छा होता है। लेकिन ये अगर कोई वज़न कम करना चाहे तो इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के साथ में 1 कप इस्तेमाल करें तो ये इसमें अंदर जो तुम्हें कोलेस्ट्रॉल है वो उसको पिघाल देता है, वो निकल जाता है। बाकी हमारे पास ये इस वक्त जड़ी बूटियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है, ये इसको स्टील कहते हैं। यहाँ पर सुंबुल की जड़ है, ये इसको ग्राइंड करके पाउडर भी बना लेते हैं। तो इसको जो है इसका पाउडर आधा चम्मच इस्तेमाल करना होता है। ये चीज़ है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर होता है, अंदरूनी कोई चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है या गिर जाते हैं, तो अंदरूनी कोई चोट लगता है, हड्डी को जोड़ने में इंतहाई मदद देता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। और बाकी हमारे पास होता है, ये यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है। ये ज़ाफ़रान की नस्ल में से है, ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान नहीं है, ये ईरानी वाला ज़ाफ़रान से, ये ज़ाफ़रान की 4-5 क्वालिटी में आता है ये। तो ये भी यहाँ पर लोकल बलगम रेशे के लिए इस्तेमाल होता है और नमूने के लिए इस्तेमाल होता है, छोटों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
दूध का अंदर थोड़ी सी चुटकी भर डाल के बॉईल करके इसको इस्तेमाल करवाते हैं। बाकी ये शहद है, शहद हमारे पास ये फार्म का ही होता है, लेकिन इसमें मिक्स नहीं है। ये जो आमतौर पर ये जो मिक्स फार्म वाला होता है वो चीज़ नहीं है, ये किकर और बेरी का शहद है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये भी प्योर है। ये रॉ मटेरियल में ये सलाजीत इसी तरह ये हम पहाड़ से लाते हैं। ये रॉ मटेरियल पहाड़ में ये सलाजीत इसी तरह होता है। ये लिक्विड शेप में इसी तरह टपक के इसी तरह बाहर जब हवा लगता है तो ये जम जाता है, इसी तरह डली बन जाता है। तो इस डली को जो है हम इसको प्रोसेस करके ये जो जानवर मैंने आपको बोल दिया है उसका ये बिट है। तो ये बिट उसमें ये हर सलाजीत में ये पूरे सेंट्रल एशिया में निकलता है। तो ये सलाजीत चाहे नेपाल में हो, चाहे तिब्बत में हो, चाहे सुबह सिंकियांग में हो, चाहे इधर पाकिस्तान नॉर्थ में हो, उसके अंदर ये इसका परिंदे का बिट होता है, क्योंकि ये इस सलाजीत उस परिंदे का खुराक है। ये फ्लाइंग ग्लाइडर की तरह वो उड़ता है, तो उसका ये खुराक है। ये इसके ऊपर बैठता तो इसके ऊपर बिट